अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप, वेलकम टू ट्रेंडिंग माहीन व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर फरमाए और उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, मेरी मेड आ गई थी, उससे काम करा के मैं हो गई थी फ्री। आज क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपको करना पड़ेगा जल्दी से जाके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या होने वाला है आज सबसे पहले काम तो ये होने वाला है कि मेरी होने वाली है मेरे बच्चों के साथ लड़ाई। क्यों होने वाली है? कैट ऑनर्स बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जब उनको बात दिया जाए तो क्या होता है। बात लेना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज उनका ग्रूमिंग डे है और उसके बाद आपको बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स दिखाएंगे और दिखाएंगे हाउ दे गेट रेडी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना आपने। आपसे मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले इनके नील्स कट किए जाते हैं ताकि इनके ऑनर्स है वो कम से कम ज़ख्मी हो। सबसे पहले जो है मैंने पानी डाल के जो है इसके हेयर्स को वेट कर दिया था। पानी जो था वो ल्यूक वार्म था। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इनका टिक शैम्पू और जो दूसरा शैम्पू है वो दोनों मिक्स करके पूरी बॉडी पे जो है वो ठीक से मसाज किया। फिर मैंने वापस से पानी डाला और वापस से एक और मरतबा से शैम्पू किया था। पापा मैक्स को 2 मरतबा शैम्पू करने के बाद और 1 मरतबा कंडीशनर करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश करवा दिया था। अब इसके बाद पापा मैक्स लव टू सिट इन बकेट और उसको बहुत मज़ा आता है। ही रियली एन्जॉय दिस पार्ट एज यू कैन ऑलरेडी सी इट इन द वीडियो। ही फील सो calm and relaxed. He's ready to get dry, and after he get dry, in most cases person with blue eyes are usually deaf, but beside that I put this color on almost like in all my cats, so to make it like differentiate between them. मेरे लिए तो बहुत ईजी है इन्हें रिकॉग्नाइज करना, बट फॉर फैमिली इट गेट्स ईजियर बिकॉज दे ऑल आर मोस्टली वाइट इन कलर। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया था कॉलर, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 6 कैट्स हैं, 4 से तो आप लोग मिल चुके हैं और 2 से आने वाली आप लोग वीडियोस में मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं इन्हें ये कॉलर जो है टिक कॉलर वो जो है ज़रूर पहनाती हूँ। इट स्टेज अप टू लाइक इट लॉन्ग लास्ट फॉर 6.5 months. It says for 7 months, but like after 6.5 months it is stop working. तो मैंने अपनी सारी कैट्स के गले में एक एक नेम कॉलर और एक एक जो है वो टिक कॉलर जो है उसको पहनाया हुआ है। इसका प्रोसेस ये है कि आप इसको निकालते हो पैकेट से और and you stretch it like this, it get activated. फिर उसके बाद ये होता है अच्छे से आपने उसको स्ट्रेच किया और फिर आप गले में पहना देते हैं इसे। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा बहुत ये लूज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिट नहीं होना चाहिए, पर इतना भी लूज़ नहीं होना चाहिए कि नेक से निकल जाए। ऑलमोस्ट सब मेरी जितने भी बच्चे हैं उन सबके गलों में ये मौजूद है। एंड येस, आई कॉल माई कैट्स माई बेबीज़, so I don't have any regret to say that. Now he is good to go. He is dry and you can see that how he looks like. He is all good to go. और आप देख सकते हो, he allow me to brush him. He behaves really good. Being good baby, I gave him treat, giving bath to both Max and Frozen. I was really tired and I decided to go out. As I was leaving, I had a call from a friend of mine that they had something made which I requested. आज मेरे फ्रेंड के घर से आया है मसाला डोसा, तो इसे ट्राई करते हैं, इसकी असेंबलिंग देखते हैं और खा के देखते हैं कि कैसा है। काफ़ी अर्से से मेरी फरमाइश थी, तो इस फरमाइश के ऊपर आया है मसाला डोसा। तभी आपको दिखाते हैं असेंबलिंग और फिर इसका टेस्ट का रिव्यू देते हैं। यहाँ पर मैंने की मसाला डोसा की असेंबलिंग इन द कार और विद कोकोनट चटनी एंड योगर्ट विद तड़का वाला। आई टेस्टेड
अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। Masala dosa was good, but it was bit spicy for me, so I went there to have some dessert. फाइनली मैं आई थी खाने के लिए लावा केक, बट लावा केक की जो सर्विंग है वो कुछ इस तरह से हुई है कि सिर्फ केक ही केक रह गया और उसका सारा लावा हो गया है बाहर ड्रेन। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि अब क्या किया जाए। इतना अफसोस हुआ मुझे, लाइक इट वॉज टोटली वेस्ट ऑफ मनी टू हैव इट फ्रॉम हियर। टोटली डिसअपॉइंटेड एंड नॉट गोना सजेस्ट एनीवन। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा ठंडा लावा केक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा जितना ये था। आइसक्रीम वॉज ओके बट नॉट गुड, बट लावा केक वॉज हॉरेंडस, बहुत बुरा था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। फर्स्ट एवर मोल्टन लावा केक खाने के बाद मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। मूड को अच्छा करने के लिए हम चले गए पान खाने के लिए, एंड यकीन मानिए दिस पान वाज डिलीशियस। नन ऑफ माय वीडियोस आर पेड प्रमोशंस। दिस पान शॉप इज नेक्स्ट टू सॉफ्ट सोइल। आइसक्रीम खाने के बाद जब यहाँ का पान खाया तो फिर ये कहना तो बनता है कि मज़ा तो अब आया। Frozen sitting in the stairs late night waiting for me to come back, and he's here to greet. This was the whole day of mine. I hope you like it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe my channel. Until then, see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.